अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। मसला है आज का जी लेमनेस का। डिस्कशन करेंगे हम लेमनेस के ऊपर के बकरियों में या बड़े जानवरों में लेमनेस क्यों आती है। हमारे पास केस है बकरियों का, तो हम बकरियों पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एफएमडी को, कि फुट माउथ डिजीज यानी कि मुंह खुर आया हुआ है इस साल बकरियों में और अभी तक भी चल रहा है। शायद बाकी इलाकों में ख़त्म हो चुका हो, मगर बहावलपुर में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ अभी तक इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एफएमडी के। तो अगर तो आपके पास कोई जानवर ऐसा है जिसमें लेमनेस के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके पाँव देखें कि पाँव के नीचे उसके कोई ज़ख्म तो नहीं हो रहे। उसके मुंह को अच्छी तरह चेक करेंगे, मुंह में उसके दाने तो नहीं निकल रहे। अगर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, फिर ये एक बात क्लियर होगी कि आपका जानवर एफएमडी से पाक साफ है, मतलब आपके जानवर को फुट माउथ डिजीज यानी मुंह खुर नहीं हुआ। उसके बाद आप डायग्नोज करें कि अगर लेमनेस आ रही है तो किस वजह से आ रही है। इसकी रीजंस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे। सबसे पहली रीजन आती है जिसमें खुरलियों में जानवर चारा खाते हैं या दाना खाते हैं। वो सपोज ये खुरली है, इसमें जानवर पाँव रख अक्सर जो है बच्चों की शरारतें हैं बकरियों की ये होती हैं कि वो इसके अंदर पाँव रखेंगे अगले, और उसके बाद खाना शुरू करेंगे। अब अगर यहाँ पाँव रखे हुए हैं, उधर से किसी और जानवर ने मारा, तो यहाँ से इनकी टांगे बाहर नहीं निकल सकती, टांग आगे लगती है इस जगह पे, और जिस वजह से ये लेमनेस के यानी कि लंगड़ेपन के शिकार होते हैं, चोट लगने की वजह से। ठीक हो गया। दूसरी रीज़न इनकी आती है कि हम बकरी के बच्चों को रखते हैं बड़ी बकरियों के साथ, और बड़ी बकरियों में हम ब्रीडर को भी छोड़ते हैं। चलें ब्रीडर को अगर ना भी छोड़ें, तो बड़ी बकरियों में जब बच्चे रहते हैं तो बच्चों ने दूध पी लिया, उसके बाद बच्चे खाने के लिए कोशिश करते हैं जब बाकी बकरियां खा रही होती हैं, तो तब बकरियां इनको मारती हैं। तो इस वजह से भी लेमनेस आती है। मतलब अगर आपके पास मुंह खुर की वजह से बकरियां या बकरियों के बच्चे लंगड़ेपन का शिकार नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद दो रीजंस बचती हैं। या तो जानवर को चोट लगी हुई है जिस वजह से भी लगी है, और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि जानवर की हड्डी टूटी हुई है। अगर हड्डी टूटी हुई होगी तो जानवर बिल्कुल भी पाँव नीचे नहीं लगाएगा, सांस आप तो को। और अगर छोड़ दे, कान छोड़ दे, ये देखें जिस तरह ये चल रहा है, ये देखें हल्का हल्का पाँव बिल्कुल नीचे लगा रहा है। हाँ जी, इसको इसको सबसे पहले हम डायग्नोज करेंगे कि ये रीजन क्या है इसकी लेमनेस की यानी कि लंगड़ापन की। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पाँव और मुंह के, इससे मुंह खुर का मसला तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे क्या रीजन है। पहले हम इसका मुंह देखते हैं, अगर मुंह में दाने हैं तो फिर पाँव में भी जख्म होंगे। मुंह खोल के देखते हैं इसका। वैसे मुंह खुर का आपको वैसे भी पता चल जाता है कि जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं। ये मुंह इसका है जी बिल्कुल क्लियर, दाने नहीं है मुंह में, ये अगर आप देख सकते हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं इसके पाँव जी, तो ये वाली टांग है जी इसकी। हम इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ पर पेन फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी हड्डियों और जोड़ चेक करेंगे, कहीं से कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। तो अच्छा, आपको हड्डी टूटने की एक और भी निशानी बता दूं। अगर हड्डी टूटी हुई होगी तो वहां पर सोजश होगी जानवर को। जानवर की जिस जगह से भी हड्डी टूटी हुई होगी उस जगह पर सोज निकालेगा जानवर। अगर सोजन नहीं होगी तो जानवर की हड्डियां ठीक हैं। अच्छा, दूसरा मैं बता रहा था आपको पाँव। इसका पाँव देखें कि पाँव बिल्कुल ठीक है, पाँव में इसके कोई दाने शाने नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ये देख लें, पाँव भी इसके बिल्कुल ओके हैं, मतलब कि एफएमडी वाला केस नहीं है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी हड्डी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटी, हड्डियां बिल्कुल ठीक हैं इसकी। मतलब कि इसे चोट ही लगी है, चाहे इसे बकरियों ने मारा है या खुद ही ये जाकर किसी चीज में लगा। इसके लिए अब हमने इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसका हमने इसे सरवाइव करवाना है कि इसे पेन कम से कम हो, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेन इसका कम हो जाए और ये बिल्कुल हेल्दी हो जाए। पेन कम के लिए हम इसे लगाएंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन में हमने क्या लगाना है, जैसे हम लगा देंगे 2 से 3 ml तक लॉक्सिन लगा देंगे। ये लॉक्सिन है, ऐसे ऐसे नजर आएगा आपको लॉक्सिन। ठीक है, ये हम लगा देते हैं इसे 2.5 ml तक, काफ़ी हो जाएगा।
और साथ में हम इसे लगाएंगे एक नैरोबियान। ठीक है, ये सिरिंज 5 ml की है। वैसे इसको हम ये बकरियों के लिए स्पेशल रखी हुई है, बकरियों को इंजेक्शन लगाने के लिए। 2.5 ml हम इसे लगा रहे हैं लॉक्सिन, और 1 एम्प्यूल इसे हम लगा रहे हैं नैरोबियान का। ठीक हो गया। मसला जी, तो उसके बाद हम इसे लगाएंगे नैरोबियान। नैरोबियान का 1 एम्प्यूल लगाना है, और इसको हम रिपीट करेंगे 3 से 4 दिन, जब तक कि इसका पेन कम नहीं हो जाता। ये 1 एम्प्यूल है जी नैरोबियान का। और ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों इंजेक्शन एक ही साइड पे नहीं लगाने गर्दन के। अगर एक इंजेक्शन एक साइड पे लगा है तो दूसरा दूसरी साइड पे लगे। जी, ये हम इसे लगाने लगे हैं अब नैरोबियान। मसल सर, हाँ, ये नैरोबियान भी इसे लग गया। तो कोशिश करें अपने जानवरों को बड़ी बकरियों से दूर रखें, और अगर किसी में लेमनेस का इशू आ रहा है तो उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई पेन किलर लगाएं, और उसे डायग्नोज करें कि रीज़न क्या है, किस वजह से जानवर आपका पेन में है या लेमनेस के इशू का शिकार है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।